डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा इसके नाम से जाना जाता है। वास्तव में एल्गोरिथम शब्द जो है अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है और अलजेब्रा शब्द जो है अलजेब्रा शब्द जो है इन्हीं के लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर नामक पुस्तक से लिया गया है। अतः एल्गोरिथम शब्द जो है अल ख्वारिज़मी नाम से लिया गया है। अलजेब्रा शब्द हिसाब अल जबर नामक पुस्तक इन्हीं के नामक पुस्तक से लिया गया है। चलिए, सबसे पहले इसमें जानना होता है क्या कि अगर आपका ए और बी दो संख्याएं हैं जिसमें ए का हम ए में बी से भाग दे रहे हैं और इसका भागफल अगर क्यू आता है और इसमें जो है शेषफल अगर आर आता है, तो इसमें संबंध जो होता है, रिलेशन जो होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस आर होता है। ये हमें याद रखना है कि अगर ए और बी दो संख्याएं हैं, ए में बी से भाग दिया जाता है और इसका भागफल क्यू आता है और इसमें शेषफल आर आता है, तो इसमें रिलेशन जो होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। जहां आर जो है जीरो के बराबर अथवा उसके बड़ा होता है और आर जो है क्यू से छोटा होता है, ये ध्यान रखना है हमें। यहाँ के बाद इसके बाद अभी आपने देखा प्रमेयिका, जिसे लेमा के नाम से जानते हैं। प्रमेयिका ये क्या होता है देखते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन के सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। और आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस होता है शेषफल। इसको आपने पिछली क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हैं, इतना आप जानते हैं। जैसे भाज्य यहाँ पर होता है भाजक और यहाँ होता है भागफल, और जो भी भागफल भाग देते हैं तो नीचे कुछ न कुछ शेषफल आता है। ये आप पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे इसको। देखिए इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ये 25 हो गया, इस ग्रेटर में जो है 7 है, 25 जो है बड़ा है 7 से। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 25 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिके 21, आपका यहाँ शेषफल 4 बच गया। फिर से आप यहाँ पर भाजक 7 को यहाँ अंदर रखेंगे, फिर से भाग देंगे आप 4 1 4, यहाँ फिर से शेषफल 3 बच गया। जब तक आपका शेषफल 0 न हो जाए तब तक आप भागफल देते रहेंगे। फिर आप 4 में 3 से भाग देंगे, 3 1 3, फिर शेषफल 1 आ गया। फिर आप 3 में 1 से भाग देंगे तो 1 3 3, यहाँ शेषफल 0 आ गया। इसको ऐसे देखेंगे कैसे लिखते हैं इसको। अतः 25 इज इक्वल टू 7 गुणे 3 प्लस 1, यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0 फर्स्ट कंडीशन में, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसका हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर शेषफल जो है 0 नहीं आ रहा है, तो फिर एक बार और भागफल ले गए हमने। देखिए, यानी हम फिर से 7 में 4 से भाग दिए हैं। यहाँ पर देखिए सेकेंड पार्ट आप यहाँ देखेंगे कि 7 में जब हमने 4 से भाग दिया तो 4 1 4
और आपका शेषफल यहाँ पर 3 बचता है। तो यहाँ भी देखते हैं, यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से और हम आगे जाएंगे, भाग देंगे। तीसरा कंडीशन हम देखते हैं, फिर से हम यहाँ पर 4 में 3 से भाग देते हैं, तो आपका यहाँ पर आएगा 3 × 3 और शेषफल आपका बचेगा 1। यहाँ भी देखेंगे आप, यहाँ भी शेषफल आपका इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से एक बार और आप भाग देंगे। चौथा कंडीशन देखिए, 3 में आप भाग देंगे 1 से, तो आपका हो जाएगा 1 × 3 और प्लस यहाँ पर शेषफल आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका शेषफल, यहाँ शेषफल इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 7 × 3 शेषफल यहाँ पर 4 बचेगा आपका, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, देख लेंगे आप। अतः आप जब आप देखिए 25 में आपने 7 से भाग दिया तो 7 × 3 + 4, यहाँ शेषफल 0 नहीं आ रहा था। 7 में 4 से भाग दिया आपने तो शेषफल 0 नहीं आ रहा था। 4 में आपने 3 से भाग दिया तो शेषफल आपका 0 नहीं आ रहा था। और जब आपने 3 में 1 से भाग दिया तो शेषफल आपका 0 आ गया। अतः यहाँ पर हम बोलेंगे कि अतः 7 और 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो होगा 1 होगा। ऐसे आप एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी भी 2 संख्याओं का HCF आप निकाल सकते हैं, जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं।